हम सब रिलेशनशिप में प्यार ढूंढते हैं, लेकिन अक्सर वही रिश्ते दर्द, पॉजिटिवनेस और सफरिंग का सोर्स बन जाते हैं। क्यों? क्या हम गलत इंसान से जुड़ते हैं या हम खुद पूरी तरह अवेयर नहीं होते? आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे चैप्टर 8 एनलाइटेंड रिलेशनशिप, यानी ऐसे रिश्ते जहां अवेयरनेस हो, प्रेजेंस हो और प्यार हो बिना बंधन के। सेक्शन 1 में हम बात करने वाले हैं टिपिकल रिलेशनशिप्स के बारे में, जिसके अंदर बताया गया है कि टिपिकल रिलेशनशिप्स जो हैं पेन का साइकिल होते हैं। ज़्यादातर लोगों के रिलेशनशिप में दो चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी खुशी और काफ़ी ज़्यादा पेन। टॉल कहते हैं जब आप किसी और को अपनी हैप्पीनेस का सोर्स बनाते हो तो आप पेन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। ये रिश्ते इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाते हैं और जहाँ डिपेंडेंसी होती है वहाँ जेलसी, फियर, पॉसेसिवनेस बहुत ज़्यादा होता है। ये लव नहीं है, ईगो का एक मास्क होता है। तो हम सबको ये चीज़ें अच्छे से समझनी पड़ेंगी। सेक्शन 2 में अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे बताया गया कि लव वर्सेस अटैचमेंट क्या होता है। लोग अक्सर सोचते हैं मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन असल में वो होता क्या है? मुझे उसकी ज़रूरत है ताकि मैं खुद को कंप्लीट महसूस कर सकूँ। ये प्यार नहीं है, ये अटैचमेंट है। और जब सामने वाला बदलता है, दूर होता है या एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करता तो पेन आता है। ट्रू लव सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप प्रेजेंट में हो, जब आप खुद पूरी तरह कंप्लीट हो, तभी आप किसी से प्यार कर सकते हैं, राइट। सेक्शन 3 में हम बात करेंगे प्रेजेंस इन रिलेशनशिप। एकहार्ट कहते हैं ट्रू रिलेशनशिप कैन ओनली एग्जिस्ट इन द नाउ। जब आप अपने पार्टनर को बिना जज किए, बिना पास्ट के बैगेज के ऑब्जर्व करते हो, तभी आप सच में उन्हें देखते हो। प्रेजेंस का क्या मतलब है? हर पल अवेयर रहना, बिना रिएक्ट किए सुनना, अपने अंदर के इमोशंस को नोटिस करना बिना ब्लेम किए, राइट। तो अगर ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर आती हैं, देन यू कैन से कि हाँ यार हमारा रिलेशनशिप बेटर है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4 में हम समझेंगे पेन बॉडी का रोल क्या है। टॉल कहते हैं कि पेन बॉडी एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हर इंसान के अंदर एक इमोशनल पेन का एनर्जी फील्ड होता है जो एक्टिवेट होता है जब कोई ट्रिगर मिलता है। रिलेशनशिप में ये पेन बॉडी पार्टनर के पेन बॉडी से टकराता है और ये टकराव बनता है आर्ग्यूमेंट्स, ब्लेम और टॉक्सिक साइकिल का रीजन। अब जिनको नहीं समझ आया है उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि पेन बॉडी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। पेन बॉडी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है जो कहता है यार कि मुझे इस बात से हर्ट होता है, दूसरा इंसान बोलता है कि मुझे उस बात से हर्ट होता है। तो हर इंसान का हर्ट होने के लिए अलग अलग रीज़न हो सकता है, अलग अलग बात पे हर इंसान रिएक्ट करता है। तो यहाँ पेन बॉडी का यही मतलब होता है कि एक इंसान ने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है कि जब कोई इंसान मुझे इस तरीके से बात करेगा तो मुझे बुरा लगता है, तो मैं हर्ट होता हूँ। तो ये पहले से प्री डिसाइडेड जो होते हैं, एक डेफिनेशन होते हैं जो हर इंसान के माइंड में रहता है और हम लोग अपने अपने लिए ऐसे रूल्स बना के रखते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है अवेयरनेस। जब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए, तब पेन बॉडी डिसॉल्व होने लगती है और यही एक तरीका है अपने पेन बॉडी से बाहर निकलने का और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का। अब हम बात करेंगे सेक्शन 5 में एनलाइटेंड लव क्या होता है। एक एनलाइटेंड रिलेशनशिप में दोनों लोग प्रेजेंट होते हैं, दोनों अपनी हैप्पीनेस के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। प्यार फ्रीडम बन जाती है, कंट्रोल नहीं। ऐसे रिश्ते डीप कनेक्शन लाते हैं, ग्रोथ का जरिया बनाते हैं और दोनों लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस की बात करें तो देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपके सामने आती हैं। सबसे पहले अपने रिश्ते में आज आप क्या देखते हो? क्या आप प्रेजेंट होते हो या सिर्फ रिएक्ट करते हो? क्या आप पार्टनर को अपना हैप्पीनेस का सोर्स समझते हो? टॉल कहते हैं अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रू लव। अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? हर बार जब कोई आर्ग्यूमेंट हो पहले पॉज ले लो। यानी कि अगर दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है तो पहला रुकने वाला जो काम है वो आपको करना है। आपने वेट नहीं करना है कि जब वो लड़ाई बंद करेगा या वो आर्ग्यूमेंट बंद करेगा तभी आप रुकोगे। नो, यू कैन बी द फर्स्ट पर्सन जो पहले रुक जाए। अपने अंदर का इमोशनल चार्ज फील करो, बिना ब्लेम किए बस ऑब्जर्व करो। यही है कॉन्शियस रिलेशनशिप का फर्स्ट स्टेप, राइट। अब हम यहाँ पे आगे समझेंगे कि इस चैप्टर से हमने क्या क्या हाइलाइट्स लिए। एनलाइटेंड रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, पर उसमें कॉन्शियसनेस होती है
हीलिंग होती है। यानी कि अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई रिलेशनशिप अगर इनलाइटेंड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। बट यस, जो इनलाइटेंड रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें कॉन्शियसनेस होती है, एक हीलिंग होती है, एक अवेयरनेस होती है, जिसमें आपको मालूम होता है कि हो क्या रहा है, चीज़ों में आपका कंट्रोल रहता है, राइट। आप बेटर तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बेटर तरीके से एक दूसरे को स्पेस दे सकते हैं, राइट, एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभा सकते हैं। अगले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज अ पीस, यानी कि इनर पीस का असली सोर्स क्या है। मैं हूं वैभव भारती। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।